उत्पन्न हुआ। जब मन इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है तो यह बोध की वस्तुओं को पकड़ लेता है। हालांकि जब कोई इन आसक्तियों को त्याग देता है और आदिम पदार्थ से पैदा हुई सभी चीजों से खुद को मुक्त करता है तो वे अमरता प्राप्त करते हैं। जैसे हीशी ने अपना प्रवचन समाप्त किया, उन्होंने आत्मा की यात्रा की तुलना सूर्य की यात्रा से की। जैसे सूर्य उदय होने पर अपनी किरणों को फैलाता है लेकिन सूर्यास्त के समय उन्हें वापस ले लेता है, वैसे ही आत्मा भी इंद्रियों के माध्यम से अपना सार विकिरण करती है और फिर अपने आप में पीछे हट जाती है। और जब हम बार बार अपने कर्मों द्वारा बनाए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं तो हम अपने कार्यों के परिणाम प्राप्त करते हैं। ज्ञानी मनु के शब्द उनके श्रोताओं के मन में प्रतिध्वनित होते हैं। इंद्रियों की वस्तुओं की इच्छा व्यक्ति को सच्ची स्वतंत्रता से दूर रखती है, लेकिन अपनी आत्मा को देखें जो इच्छा से मुक्त है। जब समझ सांसारिक असत्य से अलग हो जाती है और मन के भीतर स्थिर हो जाती है तो व्यक्ति ब्रह्मा को प्राप्त करने में सफल हो जाता है, एक ऐसी स्थिति जो इंद्रिय बोध की पहुंच से परे है। जीवन की उथल-पुथल के बीच मनु ने दुख और खुशी की जटिलताओं को दूर करने के लिए ज्ञान के शब्द दिए। उन्होंने आगाह किया कि जब शारीरिक या मानसिक पीड़ा उत्पन्न होती है तो उस पर ध्यान न देना आवश्यक है, क्योंकि इस तरह की चिंता दुख को बढ़ा सकती है। जैसे ही वे बोल रहे थे, एक तात्कालिकता की भावना हवा में भर गई। दुख को आपको निगलने न दें, मनु ने आग्रह किया। इसके बजाय ज्ञान में सांत्वना पाएं, क्योंकि यह ज्ञान है जो हमें अपनी अस्थायी इच्छाओं की युवावस्था, सौंदर्य, धन, स्वास्थ्य और प्रियजनों के साथ क्षणभंगुर संबंधों को पार करना सिखाता है। मनु के शब्द सदियों से गूंजते रहे। अपने श्रोताओं को सभी चीजों की अस्थिरता की याद दिलाते हुए उन्होंने सामूहिक दुख के लिए अकेले शोक करने के खिलाफ चेतावनी दी। इसके बजाय उन्हें अवसर मिलने पर उपचार और समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। संसार में जहां सांसारिक संपत्ति अक्सर आनंद से अधिक पीड़ा लाती है, मनु ने अपने अनुयायियों को आलाप पैदा करने की सलाह दी। उनके नुकसान को ध्यान में न रखें, उन्होंने कहा, क्योंकि वे दुख से कमाते हैं। आसक्ति छोड़ने से शांति मिल सकती है, लेकिन सांसारिक आसक्ति के दायरे से करे क्या है। मनु ने शुद्ध ज्ञान या ब्रह्मा की बात की, जिसे अक्सर एक भौतिक अस्तित्व के रूप में गलत समझा जाता है। उन्होंने समझाया कि यह हमारी समझ है जो गुणों और कार्यों से मुक्त है, जो अप्रकट ब्रह्मा को ही समझ सकती है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पहले तपस्या, अनुमान, आत्मसंयम प्रथाओं और आचरणों के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। खुद को गुणों से मुक्त करके स्पष्ट दृष्टि वाले व्यक्ति अपने भीतर परम की खोज कर सकते हैं, या इसे बाहरी रूपों में भी देख सकते हैं। जैसे जैसे मनु के शब्द समाप्त होते गए, उनके श्रोताओं को मानव स्थिति की गहरी समझ हो गई। उन्होंने महसूस किया कि उनकी समझ ईंधन के बीच आग की तरह गुणों की ओर बढ़ती है और उनके बीच चलती है। लेकिन जब इन नराओं से मुक्त हो जाते हैं तो यह मुक्ति प्राप्त कर सकती है, एक ऐसी स्थिति जहां कोई भी व्यक्ति अब जन्म और मृत्यु के चक्र से बंधा नहीं है। इस कालातीत ज्ञान में मनु ने अस्तित्व की प्रकृति की एक झलक प्रस्तुत की। सभी प्राणियों की मूल सृष्टि परम से प्रवाहित हुई, जबकि उनकी दूसरी सृष्टि जोड़ों या जोड़ों के कार्य से उत्पन्न हुई। धार्मिकता के माध्यम से जीवित प्राणी एक उच्च अंत प्राप्त कर सकते हैं, जबकि पापपूर्णता एक निम्न स्तर की ओर ले जाती है, और अंत में केवल आसक्ति से मुक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा स्वयं जैसे जैसे मनु की शिक्षाएं पृष्ठभूमि में लुप्त होती गई, उनके श्रोता अस्तित्व के रहस्यों पर विस्मय और विस्मय की भावना के साथ रह गए। वे जानते थे कि उन्हें एक बहुमूल्य उपहार दिया गया था, जीवन के जटिल जाल को समझने की कुंजी और अंतिम मुक्ति का मार्ग। मनु की पवित्र शिक्षाओं में कहा गया है कि जब 5 इंद्रियां और मन 5 गुणों के साथ एकजुट होते हैं तो कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा को एक बहुमूल्य रत्न से गुजरने वाले धागे की तरह देख सकता है। जैसे एक धागा सोने या मोती जैसी विभिन्न वस्तुओं के भीतर रह सकता है, वैसे ही आत्मा भी विभिन्न रूपों में निवास कर सकती है। एक जानवर, मनुष्य या यहाँ तक कि एक कृमि के रूप में भी मनु ने समझाया कि किसी विशेष शरीर में किए गए अच्छे कर्मों से वही फल मिलता है
जो उसी शरीर में मिलता है। उन्होंने इस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए एक उपमा दी, जैसे मिट्टी एक प्रकार के तरल से भीगी हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन उस पर उगने वाले प्रत्येक पौधे को एक अलग प्रकार का रस प्रदान करती है। वैसे ही समझ भी पिछले जीवन के कार्यों द्वारा चयनित मार्ग का अनुसरण करती है। कारण और प्रभाव का क्रम सामने आया। ज्ञान से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से संकल्प उत्पन्न होता है, संकल्प से क्रिया प्रवाहित होती है और कर्म से फल प्राप्त होते हैं। अच्छे और बुरे दोनों ये फल अपने कारण के रूप में कार्यों पर निर्भर करते हैं, जो बदले में अपने कारण की समझ रखते हैं, और उस समझ में अपने कारण के लिए ज्ञान होता है, जो अंततः आत्मा से उत्पन्न होता है। मनु ने आध्यात्मिक साधकों के अंतिम लक्ष्य को प्रकट किया, ब्रह्मा के ज्ञान को प्राप्त करना, एक ऐसी स्थिति जो ज्ञान फल समझ और कार्यों के विनाश के माध्यम से प्राप्त की जाती है। यह आत्म अस्तित्व सार उन योगियों द्वारा दिखा जाता है जिन्होंने सांसारिक लगावों को पार कर लिया है और ज्ञान प्राप्त किया है। गुणों से परे इस क्षेत्र में विष्णु ब्रह्मांड के दिव्य शासक सर्वोच्च शासन करते हैं। उनकी कालातीतता और अपरिवर्तनीयता उन्हें दुख से परे बनाती है, जिसकी सीमाएं हैं। सर्वोच्च ब्रह्मा के रूप में वे सर्वोच्च की शरण और वस्तु हैं, और जो उन्हें जानते हैं वे समय से बंधी हर चीज से मुक्त हैं। मनु ने आगाह किया कि धन, ज्ञान और शक्ति जैसे गुण हमें हमारे वास्तविक लक्ष्य से विचलित कर सकते हैं, मुक्ति या मृत्युहीनता प्राप्त करना। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कार्यों से दूर रहना सर्वोच्च धर्म है, जो किसी को ब्रह्मा की ओर ले जाता है, जिसे प्रयास या भौतिक साधनों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। धर्मगत धनी यजुस और समन हालांकि पूजनीय है, विनाश के अधीन है और उनकी एक शुरुआत और अंत है। इसके विपरीत ब्रह्मानंत और अपरिवर्तनीय सभी दुखों और विपरीत जुड़ों से परे हैं। मनु ने स्वीकार किया कि कई मनुष्य सांसारिक संपत्ति के प्रति लगाव, अलौकिक सुखों की लालसा या ब्रह्मा के निम्नतर गुणों से विचलित होने के कारण ब्रह्मा के मार्ग को देखने में विफल रहते हैं। फिर भी अनुमान और सूक्ष्म बुद्धि के माध्यम से कोई भी व्यक्ति उनके ज्ञान तक पहुंच सकता है, जो सभी गुणों और रूपों से परे है। आंख की तरह मन भी अपने आप में ग्रहण करने योग्य है। ज्ञान से समझ को उसके मन से शुद्ध किया जा सकता है। मन से इंद्रियों को नियंत्रित करके व्यक्ति अपरिवर्तनीय ब्रह्मा को प्राप्त कर सकता है, जो इच्छा के बिना और सभी गुणों से ऊपर है। जिस तरह हवा लकड़ी में लगी आग से दूर रहती है, उसी तरह सांसारिक इच्छाओं से उत्तेजित लोग भी दूर रहते हैं। एक शांत जंगल के बीच में बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर अपने पूज्य दादा भीष्म के बगल में गहरे चिंतन में बैठ गए। युवा सम्राट की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी जब उन्होंने भीष्म से ब्रह्मांड के सर्वव्यापी भगवान विष्णु की कहानी सुनाने के लिए कहा। भीष्म एक कोमल मुस्कान के साथ एक भव्य कथा बुनने लगे, जो युधिष्ठिर को सृष्टि की शुरुआत तक ले जाएगी। मैंने ये कहानी दितेशी नारद और कृष्ण द्वैपायन से सुनी है, भीष्म ने कहा। उनकी आवाज श्रद्धा से भरी हुई थी। महान श्री असीता देवला वाल्मीकि और मार्कंडेय सभी गोविंद को सर्वोच्च व्यक्ति सबसे अद्भुत के रूप में बताते हैं। जैसा कि भीष्म ने कहा, हवा एक दूसरी संसारिक ऊर्जा के साथ कंपन करती प्रतीत होती है। उन्होंने विष्णु को सभी प्राणियों की उत्पत्ति के रूप में वर्णित किया, जिन्होंने 5 तत्वों वायु, प्रकाश, जल, अंतरिक्ष और पृथ्वी की रचना की थी। भगवान की शक्ति ऐसी थी कि वे खुद को पानी की सतह पर रख सकते थे और ब्रह्मांड में प्राणियों में से पहले जन्मे चेतना का निर्माण कर सकते थे। जैसे ही भीष्म ने वर्णन करना जारी रखा, विष्णु की नाभि से एक उज्ज्वल कमल खिलने लगा, जो पानी पर तैर रहा था। इस पवित्र फूल से ब्रह्म सभी प्राणियों के महान क्षितिज को रोशन करने वाले एक प्रकाश के साथ चमकने लगे। लेकिन इस दीर्घ जन्म के बीच अंधेरे ने खुद एक रूप ले लिया, मधु भयंकर असुर, जिसने सर्वोच्च व्यक्ति को चुनौती देने की हिम्मत की। विष्णु ने अपनी असीम करुणा में मधु का वध किया और ब्रह्म को हानि से बचाया। देवताओं, दानवों और सभी लोगों ने विष्णु को मधु का वध करने वाले मधुसूदन के रूप में सम्मानित किया। भीष्म की आवाज और अधिक जीवंत हो गई, क्योंकि उन्होंने विष्णु द्वारा 7 शिव मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुरुष, पुलह, कर्तु
और दक्ष की रचना की बात की थी। ये कथा एक तेपेस्त्री की तरह सामने आई, जिसमें प्रत्येक धागे को भव्य डिजाइन में जटिल रूप से बुना गया था। विष्णु ने आदित्यों की रचना की, जो उनमें से सबसे प्रमुख देवताओं में से थे, जो गोविंद के रूप में एक बौने के रूप में जन्म ले रहे थे। दानवों को पराजित कर दिया गया और उनकी संतान असुर देवताओं को चुनौती देने के लिए उभरे। जैसे जैसे भीष्म की कथा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, युधिष्ठिर ने बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने विष्णु द्वारा दिन और रातों और सुबह और शाम की रचना के बारे में सुना। भगवान ने बादलों, स्थल और गतिशील वस्तुओं और पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों को जन्म दिया। प्रत्येक नई सृष्टि के साथ भीष्म की आवाज मजबूत होती गई, जैसे कि ब्रह्मांड में बहने वाली दिव्य शक्ति की प्रतिध्वनि। इसके बाद कथा चार पुरुषों की ओर मुड़ गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य प्राचीन ज्ञान के पवित्र भवनों में भारत के बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने अद्वितीय ज्ञान के भीष्म से परामर्श लिया। श्रद्धा और जिज्ञासा के साथ युधिष्ठिर ने पहले प्रजापतियों के बारे में पूछा, उन दिव्य प्राणियों के बारे में जिन्होंने अपनी रचनात्मक शक्ति से ब्रह्मांड को आकार दिया था। जैसे ही भीष्म ने प्राचीन कथा सुनाना शुरू किया, उनकी आंखें चमक उठी। भीष्म ने कहा, शुरुआत में केवल एक शाश्वत दिव्य और आत्मजन्म ब्राह्मण था। उनकी आवाज भय से भरी हुई थी। इस सर्वोच्च व्यक्ति ने 7 प्रसिद्ध पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में एक प्रजापति था। मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलकेतु और पूज्य वशिष्ठ जो स्वयं के जन्म के बराबर थे। जैसा कि भीष्म ने कहा, उनके शब्दों ने पौराणिक कथाओं और किंवदंती का एक चित्र बनाया। उन्होंने अत्रि के वंश से पैदा हुए प्राचीन वर्ही के बारे में बताया, जिन्होंने 1000 खगोलीय युगों के लिए तपस्या की थी। वर्णी से 10 प्रचेतस उत्पन्न हुए और उनमें से दक्ष थे, जिन्हें कश्यप के नाम से भी जाना जाता था, जिनका नाम अनंत काल तक गूंजता रहा। भीष्म ने अपनी कहानी जारी रखते हुए अत्रि से पैदा हुए सुंदर राजकुमार सोम के बारे में बात की, जिन्होंने 1000 दिव्य युगों के लिए तपस्या की थी। दिव्य आर्यमन और उनकी संतानों को सभी प्राणियों के आदेश और निर्माता कहा जाता था। 10,000 पत्नियों के साथ सासविंदु ने आश्चर्यजनक संख्या में पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से प्रत्येक ने प्रजापति की उपाधि का दावा किया। प्राचीन ब्राह्मणों ने सासविंदु के वंशजों को एक ऐसा नाम दिया जो वैष्णव जाति का पर्याय बन गया। कहा जाता है कि ये प्रसिद्ध प्रजापति दिशा के विभिन्न बिंदुओं पर रहते थे। उत्तर में मरीचि, पूर्व में अत्रि और पश्चिम में वशिष्ठ। जैसे जैसे भीष्म की कथा सामने आई, उन्होंने आदित्य के बारे में बात की। कश्यप से पैदा हुए 12 देवता, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग अलग विशेषताएं थी। उनमें भाग, अंश, आर्यमन, मित्र, वरुण, सावित्री, धात्री, व्यू, अश्वत्थ, त्वस्त्री, पुषण, इंद्र और विष्णु थे, जिन्हें 12वें आदित्य के रूप में जाना जाता था। अश्विन, नासत्य और दसरा का उल्लेख मार्तंड के पुत्रों के रूप में किया गया था, जबकि त्वस्त्री के कई पुत्रों में विश्वरूप, अदेकपट, हरवहरूपा, त्रेमक, सावित्रेय, जन, पिनाकी और क्रायवत शामिल थे। कहा जाता है कि इन देवताओं के साथ साथ वासु की संख्या 8 थी, जिन्हें प्रजापति मनु के समय में देवताओं के रूप में माना जाता था। भीष्म ने सिद्धों और साध्याओं का उल्लेख करते हुए अपनी कहानी का समापन किया। एक विशाल सभा के बीच में बुद्धिमान और महान राजा युधिष्ठिर अपने पूज्य दादा भीष्म की ओर एक तीव्र इच्छा के साथ मुड़े। मुझे कृष्ण के बारे में बताएं, जो सर्वशक्तिमान और अपरिवर्तनीय हैं। मैं उनकी महान ऊर्जा और पुराने दिनों में उनके द्वारा हासिल किए गए कारनामों के बारे में विस्तार से सुनना चाहता हूं। भीष्म की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने प्राचीन काल की एक कहानी सुनानी शुरू की। जब उन्होंने खुद एक उल्लेखनीय घटना देखी थी, जब वे हजारों तपस्वियों से घिरे मार्कंडेय के आश्रम में बैठे थे, तो भीष्म को महान श्री कश्यप के शब्द याद आए। ध्यान से सुनो, उन्होंने कहा, जब मैं इस अद्भुत वृत्तांत का वर्णन कर रहा हूं, उन दूर के दिनों में क्रोध और तपस्या से उत्तेजित दानवों को देवताओं की समृद्धि से जलन होने लगी थी। सैकड़ों की संख्या में शक्तिशाली असुरों और अनगिनत अन्य दानवों ने दिव्य क्षेत्र को अभिभूत करने के लिए सेना में
शामिल हो गए। देवता और ची दहशत में भाग गए, क्योंकि पृथ्वी खुद निराशा में डूबती दिख रही थी। आदित्य भय से ग्रस्त होकर मार्गदर्शन मांगते हुए ब्राह्मण के पास गए। उन्होंने पूछा, हम दानवों के इन अत्याचारों को कैसे सहन करेंगे? ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैंने तय कर दिया है कि क्या किया जाना है। विष्णु, वह सर्वोच्च देवता ने सूर का रूप धारण कर लिया है और वह हमारे दुश्मनों को हरा देगा। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, उनके शब्दों ने युधिष्ठिर के दिमाग में जीवन छवियां पैदा कर दी। ये दृश्य एक नाटक की तरह सामने आया। विष्णु एक शक्तिशाली सूर के रूप में घिरा हुआ निचले क्षेत्रों में दानवों का सामना करने के लिए तैयार हो गया। हजारों दैत्य एकजुट और समय से उत्तेजित होकर उनके खिलाफ दौड़े, लेकिन उनकी ताकत सूर की अजय शक्ति का कोई मुकाबला नहीं थी। लड़ाई जारी रही। दानवों ने सूर को हर तरफ से खींचने की कोशिश की, हालांकि वे कोई प्रभाव डालने में विफल रहे, और उनका आश्चर्य डर में बदल गया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनका अंतिम समय आ गया है। योग की स्थिति में प्रवेश करने के बाद परम भगवान ने जबरदस्त गर्जना करना शुरू कर दिया, जिसने ब्रह्मांड की नींव को हिला दिया। इंद्र सहित देवता भय से कांप रहे थे, क्योंकि ध्वनि दिशा के सभी 10 बिंदुओं में गूंज रही थी। दुनिया खुद भय में जम गई थी, और सभी गतिशील और अक्सर प्राणी विष्णु की शक्ति से लकवाग्रस्त हो गए थे। दानव निर्जीव हो गए, उनके शरीर सूर के शक्तिशाली खुरों से टूट गए। जैसे ही भीष्म ने अपनी कहानी पूरी की, युधिष्ठिर ने महसूस किया कि उनके मन में श्रद्धा की भावना छा गई है। उन्होंने महसूस किया कि सर्वोच्च भगवान कृष्ण सभी प्राणियों के निर्माता, सभी प्राणियों की आत्मा और योग के स्वामी हैं। देवताओं की सभा अभी भी सूर से परेशान है। सूर्य अभी हस्तिनापुर राज्य में अस्त होने लगा था। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक गर्म नारगी चमक छा रही थी। पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर अपने बुद्धिमान गुरु भीष्म के साथ गहरे चिंतन में बैठे थे। राजकुमार की आंखें ज्ञान की अदम्य प्यास से चमक रही थीं, क्योंकि उन्होंने भीष्म से अंतिम मुक्ति के रहस्यों को प्रकट करने के लिए कहा था। भीष्म ने कोमल मुस्कान के साथ एक ऐसी कहानी बुनना शुरू किया जो युधिष्ठिर को युगों की यात्रा पर ले जाएगी। उन्होंने एक महान अपार ज्ञान और शक्ति के बारे में बात की, जिन्होंने अपने समर्पित शिष्य को अपना ज्ञान दिया था। ऋषि के शब्द हिमालय की गहराई से बहने वाली नदी की तरह थे, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को अपने साथ ले जा रहे थे। अस्तित्व के रहस्यों को समझने के लिए उत्सुक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, मैं कहां से आया हूं और आप कहां से आए हैं? हमारे जीवन को नियंत्रित करने वाला अंतिम सत्य क्या है? ऋषि की प्रतिक्रिया गर्मी के दिन एक कोमल हवा की तरह थी, जो शांत और शांत थी। उन्होंने वासुदेव, सर्वोच्च व्यक्ति जो सभी चीजों की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के निर्माता और विध्वंसक थे, के बारे में बात की। जैसे ही भीष्म ने अपनी कहानी जारी रखी, युधिष्ठिर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। ऋषि ने वर्णन किया कि कैसे वासुदेव, जिन्हें नारायण के नाम से भी जाना जाता है, ने वैष्णव वंश में जन्म लिया था, और कैसे वे समय के चक्र थे, बिना शुरुआत या अंत के। ऋषि ने घोषणा की वे अविनाशी, अप्रकट, अमर, ब्रह्मा और अपरिवर्तनीय हैं। भीष्म के शब्दों ने कमल के फूल की तरह ब्रह्मांड के एक जीवन चित्र को चित्रित किया, जिसके केंद्र में वासुदेव थे। ऋषि ने समझाया कि कैसे 8 आदिम तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मान, बुद्धि और अहंकार ने 5 इंद्रियों, 5 कर्म, अंगों और 16वें तत्वों मन को जन्म दिया। जैसे ही युधिष्ठिर ने सुना, उन्हें सभी जीवित प्राणियों के बीच संबंधों का जटिल जाल दिखाई देने लगा। ऋषि के शब्दों से पता चलता है कि कैसे सबसे छोटे कीट से लेकर सबसे शक्तिशाली पहाड़ तक हर प्राणी वासुदेव से जुड़ा हुआ था, जो उनके भीतर उनके सार के रूप में रहता था। भीष्म की कथा तब पूरी हुई जब उन्होंने अस्तित्व के 9 द्वार, 5 इंद्रियों, 5 कर्म, अंगों और मन की बात की। ये अस्तित्व, उन्होंने कहा, सर्वोच्च दिव्यता कर निर्भर करते हैं, जो प्रकृति से ऊपर है और जो कर्म के लिए कोई झुकाव नहीं है। और इसलिए युधिष्ठिर की ज्ञान की प्यास बुझ गई, जिसकी जगह सभी चीजों के परस्पर जुड़ाव की गहरी समझ ने ले ली। जैसे ही रात के आकाश में तारे चमकने लगे,
भीष्म ने युद्ध छोड़कर अपनी कहानी पूरी कर ली। पूज्य भीष्म एक बुद्धिमान और पूज्य की उपस्थिति में एक शिष्य ने अस्तित्व के रहस्यों पर स्पष्टीकरण मांगा। भीष्म ने यह समझाना शुरू किया कि सभी प्राणी स्थिर और गतिशील एक अप्रकट स्रोत से पैदा होते हैं और मृत्यु में उसी में लौट आते हैं। यह अप्रकट सार आत्मा है जिसमें ऐसे गुण हैं जो अभी तक स्पष्ट नहीं हैं। जैसे ही उन्होंने बात की, भीष्म ने इस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए एक अद्भुत उपमा का उपयोग किया। उन्होंने आत्मा की तुलना एक विशाल पेड़ से की जो एक छोटे अश्वत्थ फूल के भीतर सुप्त है, जो पूर्ण रूप से खिलने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। इसी तरह जन्म और पुनर्जन्म तब होता है जब आत्मा की अप्रकट ऊर्जा एक प्राकृतिक प्रवृत्ति से पैदा होने वाले झुकाव और प्रवृत्तियों से उत्तेजित होती हैं। शिष्य की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि भीष्म ने यह वर्णन करना जारी रखा कि कैसे ये झुकाव और संपत्ति जैसे चुंबक की ओर खींचे गए लोहे के टुकड़े एक नए जीवन में आत्मा की ओर बढ़ते हैं। जैसे वे पुनर्जन्म के समय आत्मा के साथ एकजुट होते हैं, वैसे ही अन्य प्रवृत्तियां और आकांक्षाएं जो ब्रह्मा की ओर निर्देशित होती हैं, वे भी अस्तित्व में आती हैं और उसके साथ एकजुट होती हैं। भीष्म के शब्दों ने सभी अस्तित्व के परस्पर संबंध का एक जीवंत चित्र चित्रित किया। उन्होंने समझाया कि न तो पृथ्वी, न तो आकाश, न ही स्वर्ग, न ही चीजें, न ही जीवन, श्वास, न ही गुण या दुर्गुण आत्मा से पहले मौजूद थे, जो सभी सृष्टि का एकमात्र स्रोत है। आत्मा स्वयं शाश्वत और अविनाशी है, जो प्रत्येक प्राणी में अपने कारण के रूप में मौजूद है। जैसे ही भीष्म ने बात की, उनके शिष्य का मन आत्मा, मन और ब्रह्मांड के बीच संबंधों के जटिल जाल को समझने लगा। उन्होंने समझाया कि आत्मा के रूप और आकार की आशंकाएं पिछली इच्छाओं के कारण होती हैं, जो बदले में कार्यों और आगे की इच्छाओं की ओर ले जाती हैं, जिससे अस्तित्व का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र बनता है। भीष्म ने अस्तित्व के इस विशाल चक्र की तुलना एक मशीन से की, जिसमें अप्रकट समझ इसकी नाभि के रूप में और प्रकट इंद्रियों के साथ शरीर इसकी प्रवक्ता के रूप में है। आत्मा इन सभी की अध्यक्षता करती है, जो राजाओं जुनून के गुण से प्रेरित होती है। जैसे तैरीय लोग अपनी मशीनों में तिलहन दबाते हैं, वैसे ही अज्ञान से पैदा होने वाले परिणाम भी ब्रह्मांड के खिलाफ पीसने लगते हैं। अस्तित्व के इस चक्र में प्राणी कर्मों और इच्छाओं की ओर आकर्षित होते हैं, जो भविष्य के जीवन के लिए नए कारण बन जाते हैं। प्रभाव कारणों में प्रवेश नहीं करते हैं, न ही कारण प्रभाव में प्रवेश करते हैं। इसके बजाय समय महान कारण है जो सभी चीजों को अस्तित्व में लाता है। जैसे ही भीष्म के शब्द अपने समापन पर पहुंचे, उनके शिष्य की आंखें अस्तित्व के रहस्यों की एक नई समझ के साथ चमक उठी। उन्होंने महसूस किया कि आत्मा हालांकि झुकावों और प्रवृत्तियों से प्रभावित है, लेकिन हमेशा उनसे अलग रहती है। जैसे कि धूल से बेदाग हवा, इस गहन अंतर्दृष्टि के साथ दिग्यशी ने उस संदेह का समाधान किया जो उनके शिष्य के मन पर हावी हो गया था। हालांकि कई लोग अभी भी सुख और समृद्धि प्राप्त करने के लिए कार्यों और धार्मिक संस्कारों पर भरोसा करते हैं। सूर्य राज्य पर अस्त हो रहा था। धीनहार वाली सड़कों पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। पांडवों के पूज्य दादा भीष्म अपने सिंहासन जैसे आसन पर बैठे थे, जो देश के बुद्धिमान लोगों से घिरे हुए थे। वे कोमल स्वर में बोलने लगे, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग कार्यों के प्रति समर्पित हैं, वे उन्हें उच्च सम्मान में रखते हैं, लेकिन जो लोग ज्ञान की खोज में समर्पित हैं, वे सत्य के अलावा और कुछ नहीं देखते हैं। ईश्वर की आंखें ज्ञान से चमक उठी और उन्होंने आगे कहा, ऐसे व्यक्ति मिलना वास्तव में दुर्लभ है, जो वेदों से पूरी तरह से परिचित हैं और पूरी तरह से उनकी शिक्षाओं पर भरोसा करते हैं। जिनके पास बड़ी बुद्धि है, वे अक्सर कार्यों से दूर रहने का मार्ग पसंद करते हैं, क्योंकि यह उन्हें स्वर्ग और अंततः मुक्ति के करीब ले जाता है। जैसे ही वह बोल रहा था, युधिष्ठिर नामक एक युवा राजकुमार अपने बुद्धिमान दादा से सीखने के लिए उत्सुक होकर भीष्म के पास गया। युधिष्ठिर ने कहा, हे पूज्य दादा, मुझे कर्मों से दूर रहने के मार्ग के बारे में कई संदेह हैं। जो लोग मुक्ति चाहते हैं, वे कौन से दोष छोड़ देते हैं, कौन से कमजोर हो जाते हैं और कौन से बार बार होते हैं। भीष्म युधिष्ठिर की जिज्ञासा पर दयालुता से मुस्कुराए और समझाने लगे,
एक शुद्ध आत्मा वाला व्यक्ति आत्म प्रतिबिंब की प्रक्रिया के माध्यम से अपने सभी दोषों को अपनी जड़ों से निकाल सकता है, एक कुल्हाड़ी की तरह जो एक स्टील की जंजीर को काटती है लेकिन इस प्रक्रिया में खुद को तोड़ देती है। एक शुद्ध आत्मा अंधेरे और अज्ञान से पैदा हुई सभी खामियों को नष्ट कर देती है, अंततः मुक्ति प्राप्त करती है। जैसा कि भीष्म ने कहा, उनके शब्दों ने ज्ञान का एक चित्र बनाया जो अच्छाई, जुनून और अंधेरे के गुणों के बीच के जटिल संबंधों को प्रकट करता है। उन्होंने समझाया कि ये गुण जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित करते हैं, संतुष्टि से लेकर क्रूरता तक, और वे कैसे फायदेमंद या हानिकारक हो सकते हैं। देश के बुद्धिमान लोग ध्यान से सुन गए थे, क्योंकि भीष्म ने आगे कहा, जो लोग विश्वास और धर्मशास्त्र का ज्ञान रखते हैं और अच्छाई के गुणों का पालन करते हैं, वे केवल अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं और नैतिक सौंदर्य से संपन्न हो जाते हैं। वे हर दांत से मुक्त होते हैं और शांति से जीवन जीते हैं। जैसे जैसे शाम ढलती गई, सभा विचारशील मौन में विलीन हो गई। प्रत्येक सदस्य मुक्ति के मार्ग पर अपने अपने प्रतिबिंबों में खो गया। रात के आकाश में तारे चमकने लगे और भीष्म के शब्द हवा में हल्की हवा की तरह लटकने लगे, जो अपने साथ ज्ञान और मुक्ति का वादा ले जा रहे थे। एक विशाल और प्राचीन जंगल के बीच भीष्म चिंतन में बैठे थे। उनकी आंखें आत्मा की गहराई में देख रही थी। वे बोलने लगे। उनके शब्द एक हल्की हवा की तरह जो समझ के पत्तों को लहराते फिरनून के गुण से भ्रम पैदा होता है। उन्होंने कहा, निर्णय की हानि जो मन को एक काले तूफानी आकाश की तरह धुंधला कर देती है, और इस भ्रम से हे भरत की जाति के बैल क्रोध का मुक्ता भय और गर्व उत्पन्न होता है। ये वे शक्तियां हैं जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बांधती हैं। जैसा कि भीष्म ने कहा, उनके शब्द आत्मा की प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि का एक चित्र बनाते हैं। जब ये सभी भावनाएं नष्ट हो जाती हैं तो उन्होंने कहा, व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। शुद्धता प्राप्त करने से व्यक्ति परम आत्मा के ज्ञान तक पहुंचने में सफल हो जाता है, जो तेज से चमकता है, क्षय करने में असमर्थ है, बिना किसी परिवर्तन के सभी चीजों में व्याप्त है। भीष्म के शब्दों ने जन्म और मृत्यु के चक्रों के माध्यम से आत्मा की यात्रा का एक जीवंत चित्र चित्रित किया। उनकी माया में निवेशित उन्होंने कहा, लोग ज्ञान से दूर हो जाते हैं और मूर्ख हो जाते हैं, और उनके ज्ञान के अंधेरा होने के परिणाम स्वरूप क्रोध के आगे झुक जाते हैं, और इस क्रोध से सभी प्रकार की बुराइयां सामने आई। इच्छा, अहंकार, मोह, अहंकार और स्वार्थ बुराइयां एक उलझे हुए जाल की तरह आत्मा को उसके कई रूपों में फंसा देती हैं। भीष्म ने कहा, इस तरह के स्वार्थ से विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, और उन कार्यों से स्नेह के विविध बंधन पैदा होते हैं, लेकिन ये बंधन नाजुक धागे की तरह आसानी से टूट जाते हैं, जिससे दुख और दुख होता है, और इसीलिए चक्र जारी रहा। जन्म और मृत्यु, पुनर्जन्म और पीड़ा। फिर भी इस उथल पुथल के बीच भीष्म ने आशा की एक झलक देखी। आत्मा उन बुराइयों से बचना चाहती है, उन्होंने कहा, और इस खोज में ही महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। भीष्म के शब्द एक सूक्ष्म हवा की तरह थे जो समझ के पत्तों को हिला देता था। उन्होंने कहा, महिलाएं ऐसे उपकरण हैं जो सृष्टि की धारा को आगे बढ़ाती हैं। वे क्षेत्र हैं, चेतना का क्षेत्र, और पुरुष क्षेत्रज्ञ हैं जो उस क्षेत्र के ज्ञाता हैं। लेकिन भीष्म ने महिलाओं के प्रति आसक्ति के खतरों के खिलाफ चेतावनी दी। वास्तव में महिलाएं भयानक मंत्र शक्तियों की तरह हैं, उन्होंने कहा। वे बुद्धि से भरे लोगों को चौंका देती हैं, और इसलिए महिलाओं के साथ व्यवहार में सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वे इच्छा और आसक्ति के जुनून का शिकार हो जाएं। जैसे जैसे भीष्म ने बोलना जारी रखा, उनके शब्दों ने आत्मा की प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि की एक जटिल रेखा को बुना। उन्होंने शरीर को बनाए रखने वाली 5 श्वासों के बारे में बात की, इंद्रियों के बारे में जो जागती हैं और पिछले विचारों और लगावों से उत्पन्न होती हैं, और उन्होंने अंतिम लक्ष्य के बारे में बात की। एमा पूज्य भीष्म राजा परीक्षित के सामने बैठे, उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। उन्होंने कहा, मैं अब आपके साथ इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के रहस्यों को साझा करूंगा। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करता है और उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, वह उच्चतम लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। भीष्म ने यह समझाते हुए शुरुआत की कि सभी जीवित प्राणियों में मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है।
मानव जाति के भीतर जो लोग अपनी सांसारिक इच्छाओं को पार करके पुनर्जन्म लेते हैं, उनका एक विशेष स्थान होता है। और इन पुनर्जन्म प्राप्त व्यक्तियों में जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है, वे सर्वज्ञानी और सर्वदर्शी के रूप में पूजनीय हैं। ईश्वर ने आगे कहा, ये ब्राह्मण स्वयं ब्रह्म से परिचित हो गए हैं। वे ज्ञान द्वारा निर्देशित अंधे लोगों की तरह हैं, जबकि इसके बिना जीवन की यात्रा में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। राजा ने ध्यान से सुना। जब भीष्म ने धर्मी व्यक्तियों के गुणों का वर्णन किया, वे जो वाणी, शरीर और मन की शुद्धता का अभ्यास करते हैं, क्षमा, सत्य और स्थिरता और बुद्धि, एक गुणी व्यक्ति सांसारिक कर्तव्यों और आध्यात्मिक प्रभावों दोनों का पालन करते हैं। भीष्म ने घोषणा की, सबसे उत्कृष्ट मार्ग ब्रह्मचर्य है। 5 महत्वपूर्ण श्वासों, मन, समझ, इंद्रियों और कार्यों से लगाव से मुक्त होने की स्थिति। यह एक ऐसी स्थिति है जो सभी धारणाओं को पार करती है, जो केवल मन के क्षेत्र में मौजूद है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए किसी को पहले जुनून की गुणवत्ता को वश में करना चाहिए, जो इच्छा से उत्पन्न होती है। इसमें महिलाओं के संपर्क से बचना, उन पर नजर नहीं डालना और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना शामिल है। भीष्म ने तब मानव शरीर की कार्य प्रणाली को समझाया, उन नलिकाओं का वर्णन करते हुए जो इसे पोषित करने के लिए महत्वपूर्ण रस ले जाती हैं। उन्होंने इन नलिकाओं की तुलना एक विशाल समुद्र में बहने वाली नदियों से की, जिससे पता चलता है कि वे जीवन को कैसे बनाए रखते हैं। महर्षि अत्रि ने महत्वपूर्ण बीज की पीढ़ी के रहस्यों को प्रकट किया था, जो भोजन, कल्पना और इच्छा से उत्पन्न होता है। जो लोग इस प्रक्रिया को समझते हैं, उन्हें संयमित भावनाओं वाले व्यक्ति कहा जाता है। उनके पाप ध्यान से जल जाते हैं, वे पुनर्जन्म से बच जाते हैं, क्योंकि उनका मन इच्छा से मुक्त, शाश्वत और चमकदार हो गया है। भीष्म ने एक पाप रहित जीवन जीने के महत्व पर जोर देते हुए शरीर और इंद्रियों के बंधनों को पार करते हुए एक यात्री की तरह बाधाओं से भरे रास्ते को पार करते हुए अपने प्रवचन का समापन किया। उन्होंने कहा, इस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति मुक्ति के अमृत का स्वाद ले सकता है। एक शांत जंगल में भीष्म चिंतनशील मौन में बैठे थे। उनकी आंखें बाहर की दुनिया को देख रही थी। वे बोलने लगे। उनकी आवाज एक शांत धुन की तरह हल्की हवा ले जा रही थी। फिर जी उन्होंने कहा, आप सभी इंद्रियों के क्षणबद्ध गुणसुखों के प्रति आसक्ति से बंधे हैं, लेकिन जिन्होंने इन सांसारिक इच्छाओं को पार कर लिया है, वे एक आंतरिक प्रकाश से चमकते हैं जो उन्हें जीवन की उथल-पुथल में मार्गदर्शन करता है। जैसा कि भीष्म ने कहा, उनके शब्दों ने ज्ञान का एक चित्र बनाया जो हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व प्यास से भरा है, जन्म, मृत्यु, क्षय, दुख, बीमारी और चिंता। फिर भी उन्होंने कहा, इस चक्र से मुक्ति पाना हमारी शक्ति के भीतर है। भीष्म ने आगे कहा, इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को विचार, शब्द और कर्म में शुद्धता विकसित करनी चाहिए। व्यक्ति को घमंड का त्याग करना चाहिए, साधारण जीवन जीना चाहिए और सांसारिक वस्तुओं से लगाव के बिना खुशी का पीछा करना चाहिए। ग्रीष्म के साथ एक हल्की बारिश की बौछार की तरह थे, जो हमारी आत्माओं की सूखी मिट्टी का पोषण करते थे। उन्होंने करुणा की बात की, हमें याद दिलाते हुए कि यह एक दोधारी तलवार है, जबकि यह हमें दूसरों के करीब लाती है। यह हमें उनकी पीड़ा में भी फंसा सकती है। भीष्म ने कहा, हम जो भी अच्छा या बुरा कहते हैं, हम उसके परिणाम प्राप्त करते हैं। इसलिए आइए हम ऐसे कार्यों के लिए प्रयास करें जो शुद्ध और न्यायपूर्ण हों। शरीर, वाणी और मन में आत्म संयम का अभ्यास करें। जैसे ही सूरज डूबने लगा, जंदन पर एक गर्म नारंगी चमक डालते हुए भीष्म के शब्दों ने एक गहरा महत्व ले लिया। उन्होंने अलाव पैदा करने, सांसारिक चीजों के प्रति हमारे लगाव को छोड़ने के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने कहा, जिसने इच्छा को पार कर लिया है, जो एकांत में रहता है, सरल भाव से संतुष्ट रहता है और आध्यात्मिक प्रथाओं के प्रति समर्पित रहता है, वह व्यक्ति ब्रह्मा को परम वास्तविकता प्राप्त कर चुका है। भीष्म के शब्द एक कोवल धारा की तरह थे, जो हमारे मन के परिदृश्य में सहजता से बहते थे। उन्होंने हमारे इंद्रियों को नियंत्रित करने, उन्हें उनके सांसारिक लगावों से दूर करने और आत्मा की गहरी समझ विकसित करने के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने कहा, निरंतर प्रयास के माध्यम से हम ब्रह्मा को प्राप्त कर सकते हैं, जो शाश्वत, मृत्युहीन, अपरिवर्तनीय और निरंतर है। जैसे ही तारों ने रात के आकाश में चमकना
शुरू किया। भीष्म के शब्द मौन हो गए, शांति और शांति की भावना छोड़ गए। उनका संदेश स्पष्ट था कि हमारे भीतर अपनी पीड़ा को पार करने, ब्रह्मा को प्राप्त करने और जन्म और मृत्यु के चक्र से शाश्वत स्वतंत्रता प्राप्त करने की शक्ति है। एक शांत जंगल के बीच भीष्म चिंतनशील मौन में बैठे, उनकी आंखें अंदर गहराई से देख रही थी। वे बोलने लगे, उनके शब्द ज्ञान से टपक रहे थे। जब वे योगी के मार्ग के रहस्यों को साझा कर रहे थे, भीष्म ने कहा, जो योगी पापाहित ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना चाहता है, उसे पहले नींद और सपनों की प्रकृति को समझना चाहिए, क्योंकि सपनों में हमारी मूर्त आत्मा जुनून और अंधेरे के गुणों से प्रभावित होती है और हम उन इच्छाओं से ग्रस्त हो जाते हैं जो वास्तव में हमारी नहीं है। भीष्म के शब्द गर्मियों के दिन एक हल्की हवा की तरह हवा में लटकते रहे। जब वो जागते रहने की इच्छा रखने वाले योगी के बारे में बात करते रहे, ये योगी ज्ञान के लिए खुद को समर्पित करता है, समर्पण और दृढ़ता के साथ खुद को लागू करता है। इस अनुशासन के माध्यम से वह सतर्क और जागरूक रहता है, जो हम सभी को घेरने वाली नींद से छूता रहता है। एक युवा साधक जो समझने के लिए उत्सुक था, भीष्म के पास गया। साधक ने पूछा, मुझे बताइए आदरणीय व्यक्ति, यह कौन सी स्थिति है जिसमें हम खुद को वस्तुओं और कार्यों से घिरा हुआ समझते हैं, भले ही हमारी इंद्रियां निलंबित हों? भीष्म मुस्कुराए, उनकी आंखें ज्ञान से चमक उठी। इस प्रश्न ने कई शिष्यों को उलझन में डाल दिया है, लेकिन इसका उत्तर एक बार स्वयं महान गुरु हरि ने दिया था। उन्होंने समझाया कि यह मन की रचनात्मक शक्ति के कारण है, जो अतीत के अनगिनत जीवन के प्रभावों को एक साथ बुनती है। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, पत्तियों में एक हल्की हवा बह रही थी, जो प्राचीन ज्ञान की फुसफुसाहट ले रही थी। मन हमेशा मौजूद रहता है, तब भी जब हमारी इंद्रियां सो रही होती हैं, और इसलिए सपनों में हम अपने अतीत के क्षणों को याद करते हैं, जो अच्छाई, जुनून या अंधेरे के गुणों से प्रभावित होते हैं, जिन्होंने हमें आकार दिया है। भीष्म के शब्द हवा में लटकते हुए समूह में एक खामोशी छा रही, जो उन रहस्यों की याद दिलाता है जो जागने की चेतना के पर्दे से परे हैं। भीष्म ने अंत में कहा, वह योगी जिसने अंधेरा और अज्ञान को पार कर लिया है, वह ब्रह्मांड के कारण सर्वोच्च ब्रह्मा के साथ एक हो जाता है। यह हमारी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है, शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमकता है, जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता है, जंगल को एक गर्म सुनहरे प्रकाश में डालता है। भीष्म के शब्द समाप्त हो जाते हैं। साधक चिंतनशील मौन में बैठ जाते हैं। उनके मन पूज्य भीष्म द्वारा साझा किए गए ज्ञान पर प्रतिबिंबित करते हैं। पूज्य भीष्म गहन चिंतन में बैठे थे। उनकी आंखें समय के विशाल विस्तार को देख रही थी। वे अपनी आवाज गर्मियों के दिन एक हल्की हवा की तरह बोलने लगे। ब्रह्मा को सही मायने में जानने के लिए उन्होंने कहा, व्यक्ति को 4 आवश्यक विषयों को समझना चाहिए। पहला सपनों का क्षेत्र है, जहां वास्तविकता और भ्रम के बीच का पर्दा पड़ता है। फिर स्वप्नहीन नींद की स्थिति होती है, जहां मन स्थिर और शांत होता है। इसके बाद हमारे पास ब्रह्मा है, जो गुणों द्वारा इंगित होता है, वे गुण जो ब्रह्मांड को बनाते हैं। और अंत में ब्रह्मा सभी गुणों से परे हैं, अप्रकट शाश्वत सार, जो सभी अस्तित्व के आधार हैं। जैसा कि भीष्म ने कहा, उनके शब्दों ने अर्थों की एक ऐसी रेखा बनाई जो गहरी और सुलभ दोनों थी। प्रकट दुनिया, उन्होंने आगे कहा, जन्म और मृत्यु के अधीन है, लेकिन अप्रकट चित्तात्मा इन चक्रों को पार करती है। महान श्री नारायण ने इस द्वंद्व को तत्व परम वास्तविकता के रूप में वर्णित किया है। भीष्म के शब्दों ने ब्रह्मांड की सभी जटिलताओं को चित्रित किया। उन्होंने प्रवृत्ति कर्म और पुनर्जन्म के मार्ग के बारे में बात की, जहां व्यक्ति अपने कर्म से बंधे होते हैं, और उन्होंने निवृत्ति, त्याग और मुक्ति के मार्ग के बारे में बात की, जहां व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र को पार करने का प्रयास करता है। एक युवा साधक भीष्म के चरणों में बैठा ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा, मैं इस सर्वोच्च लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? भीष्म ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शुरू करने के लिए आपको प्रकृति और पुरुष की प्रकृति को समझना होगा। रचनात्मक शक्ति और अपरिवर्तनीय सार जो सभी अस्तित्व में निहित है, दोनों शाश्वत, अविनाशी और मानव समझ से परे हैं। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा,
परिदृश्य पर एक गर्म चमक डालते हुए भीष्म ने अपनी शिक्षाओं को जारी रखा। उन्होंने योग के बारे में बात की, जो दिव्य के साथ मिलन का अभ्यास है, जिसमें व्यक्ति ज्ञान, अनुशासन और अलाव पैदा करता है। योग केवल एक शारीरिक या मानसिक व्यायाम नहीं है। उन्होंने कहा, यह जीवन का एक तरीका है जो जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति की ओर ले जाता है। युवा साधक की आंखें समझ से चमक उठी जब भीष्म ने ब्रह्म पूजा के विभिन्न रूपों के बारे में बात की। कुछ ने उन्हें छड़ियों में पूजा की, जबकि अन्य ने ध्यान और भक्ति के माध्यम से उनकी वास्तविक प्रकृति का एहसास करने की कोशिश की। भीष्म ने आगाह किया, किसी को केवल अनुष्ठानों या बाहरी प्रथाओं से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। सच्चा मार्ग मन की स्थिरता और अपने दिल की गहराई में निहित है। जैसे ही रात के आकाश में तारे चमकने लगे, भीष्म ने अपनी शिक्षाओं को समाप्त किया। युवा साधक ने उन रहस्यों के लिए भय और श्रद्धा की भावना महसूस की जो मानव समझ से परे हैं। वो जानता था कि उसने केवल सत्य की सत्ता को खरंचा है, लेकिन वह आत्म खोज और आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर जारी रखने के लिए दृढ़ था। खामोशी में राजा युधिष्ठिर एक बुद्धिमान और न्यायपूर्ण शासक के दरबार में मिथिला के राजा जनक के बारे में एक सवाल था, जिन्होंने अंतिम मुक्ति या मुक्ति प्राप्त की थी। सवाल यह था कि वे सांसारिक सुखों का त्याग करने के बाद इस राज्य को प्राप्त करने में कैसे सफल हुए। पांडवों के पूज्य ऋषि और सारथी भीष्म ने जवाब दिया कि वे जनक के ज्ञान के मार्ग के बारे में एक प्राचीन कहानी सुनाएंगे। ये कहानी जमदेव नाम के एक राजा के साथ शुरू हुई, जो जनक के वंशज थे और मिथिला पर शासन करते थे। वे एक सदी के गुरुओं से घिरे हुए थे, जिन्होंने उन्हें विभिन्न प्रकार के आचरण सिखाए, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद युवा राजा असंतुष्ट रहे। जमदेव विशेष रूप से आत्मा की प्रकृति और सांसारिक अस्तित्व से परे अंतिम वास्तविकता को समझने के लिए आकर्षित थे। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और अपने प्रशिक्षकों से मार्गदर्शन मांगा, लेकिन उनकी व्याख्याओं ने उन्हें उत्तरों से अधिक प्रश्नों के साथ छोड़ दिया। यह तब था जब पंचशिखा नामक एक महान ऋषि, जो अपने ज्ञान और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, मिथिला पहुंचे। पंचशिखा एक गूढ़ व्यक्ति थे, जिन्हें कपिल का पुत्र कहा जाता है। एक पूज्य ऋषि, उन्हें सांख्य दर्शन की गहरी समझ थी और उन्होंने 1000 साल तक एक ऐसा मानसिक त्याग किया था जिससे उन्हें मानव समझ से परिस्थिति प्राप्त करने में मदद मिली। इस ऋषि ने सभी निर्धारित अनुष्ठानों और बलिदानों को भी पूरा किया था और आत्मा को ढंकने वाले 5 आवर्णों में अच्छी तरह से पारंगत थे। जैसे ही पंचशिखा देश में घूमती रही, उनका सामना सांख्य कपस्वियों के एक समूह से हुआ और उनसे सर्वोच्च सत्य के बारे में पूछा। उन्होंने उन्हें अप्रकट या परम वास्तविकता की अवधारणा के बारे में समझाया, जो 5 पुरुषों या अवर्णों से परे है। उनके स्पष्टीकरण के जवाब में पंचशिखा असुरी की शिष्य बन गई, जिन्होंने अपने गुरु से भी ज्ञान प्राप्त किया था। असुरी की पत्नी कपिला ब्राह्मणी ने पंचशिखा को अपने बेटे के रूप में स्वीकार किया और उसे अपने दूध से पाला। इस कार्य ने पंचशिखा को परम वास्तविकता की समझ से भर दिया और वे कपिल के बेटे के रूप में जाने लगे। उनका ज्ञान सर्वज्ञानी कहा जाता था और उनके पास ब्रह्मांड की गतिविधियों में गहरी अंतर्दृष्टि थी। पंचशिखा मिथिला पहुंची, जहां जनक अभी भी ज्ञान की खोज में थे। ऋषि ने राजा के साथ मुक्ति के मार्ग के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया, यह समझाते हुए कि जन्म दुख का स्रोत है, साथ ही अनुष्ठानों और उनके फलों का अभ्यास है। उन्होंने भ्रम की भी बात की, जो एक अविश्वसनीय और अनिश्चित अवधारणा है। संदेहियों ने तर्क दिया कि यदि किसी की मृत्यु का अर्थ उनकी आत्मा का विलुप्त होना है, तो मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करना अनुचित होगा। उन्होंने दावा किया कि प्रत्यक्ष साक्ष्य, अनुमान और शास्त्र दोनों की जड़ है, और यह कि शास्त्र प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा विरोधाभासी होने में सक्षम थे। भीष्म की उपस्थिति में जनक वंश के एक राजा जमदेव ने मृत्यु के बाद अस्तित्व की प्रकृति के बारे में मार्गदर्शन मांगा। उन्हें बुद्धिमान ऋषि पंचशिखा ने इस विषय को और अधिक जानने का निर्देश दिया था और उनकी
जिज्ञासा स्पष्ट थी है। महान जनदेव ने शुरू किया, यदि इस अस्तित्व की स्थिति से हटने के बाद कोई भी व्यक्ति कोई ज्ञान नहीं रखता है, तो फिर अज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान से हमें क्या मिलता है और अज्ञान से हम क्या खो देते हैं? उनके शब्द तात्कालिकता की भावना से टपकते हैं, जैसे कि वे जीवन के रहस्यों के उत्तरों को समझ रहे हों। भीष्म ने देखा कि जनदेव अंधेरे में डूबे हुए हैं, उनका मन भूल भूल से घिर गया है। बुद्धिमान पंचशखा ने उन्हें कोमल शब्दों से शांत किया। इस मुक्ति में ना तो समाप्ति है और ना ही यह किसी भी प्रकार का अस्तित्व है जिसकी कोई आसानी से कल्पना कर सकता है। उन्होंने समझाया कि शरीर नाशवान उन्होंने जल, अंतरिक्ष, वायु, गर्मी और पृथ्वी का एक संयोजन था जो स्वतंत्र रूप से मौजूद थे, फिर भी एक दूसरे को नियंत्रित करते थे। 5 इंद्रियां अपनी अपनी वस्तुओं के साथ आपस में जुड़ी हुई थीं। पंचशखा ने जनदेव की समझ को प्रज्वलित करना जारी रखा। चित्त के एक गुण के रूप में मौजूद मन की 3 अवस्थाएं हैं, सुख, पीड़ा और दोनों की अनुपस्थिति। उन्होंने खुलासा किया कि इंद्रियां अंतरिक्ष पर टिकी हुई हैं, जो श्रवण का अन्न था। ध्वनि अंतरिक्ष का एक संशोधन इस मिलन के माध्यम से महसूस किया गया था। देव ध्यान से सुन रहे थे। उनका भ्रम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उन्होंने पूछा, तो फिर सच क्या है? पंचशखा की प्रतिक्रिया एक हल्की हवा की तरह थी। वह व्यक्ति जो नाशवान गुणों के इस मिलन को आत्मा मानता है, वह ज्ञान की अपूर्णता के कारण बहुत दुख महसूस करता है। उन्होंने उन लोगों के बारे में बात की जो सांसारिक वस्तुओं को आत्मा नहीं मानते थे और कैसे उनके प्रति लगाव समाप्त हो गया। बुद्धिमान जी ने तब त्याग की अवधारणा साम्याग्रह की शुरुआत की। उन्होंने कहा, कर्मों का त्याग उन सभी व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया जाता है जो मुक्ति के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं। पंचशखा ने समझाया कि यह त्याग केवल धन और संपत्ति का नहीं था, बल्कि आनंद, सुख और यहां तक कि स्वयं का भी था। विश्व ने सहमति में सिर हिलाया। जब पंचशखा ने सच्ची समझ का मार्ग प्रकट किया, व्यक्ति को समझ के साथ मन को जल्दी से त्याग देना चाहिए। उन्होंने धारणा के लिए आवश्यक 15 दुर्घटनाओं या विशेषताओं का वर्णन किया। प्रत्येक इंद्रिय के लिए 3 कारण। इन विशेषताओं ने चेतना के 3 वर्गों को जन्म दिया, अच्छाई, जुनून और अंधेरा। जैसे ही जनदेव ने सुना, उनकी आंखें समझ में फैल गई। पंचशखा के शब्दों ने शरीर, इंद्रियों और मन के बीच के जटिल नृत्य का चित्रण किया। बुद्धिमान जी ने यह कहते हुए समापन किया कि जो भी चेतना की स्थिति आनंद या संतुष्टि के साथ मौजूद थी, वह अच्छाई के गुण के कारण थी। असंतोष या उत्साहीता भावना में जुनून के प्रवेश का संकेत देती है। एक जीवंत चर्चा के बीच युधिष्ठिर ने भीष्म से एक गहरा सवाल किया, कौन से कर्म सुख लाते हैं और कौन से दुख लाते हैं? उन्होंने पूछा, और हे भरत, क्या ऐसा है जो व्यक्ति को भय को पार करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने की अनुमति देता है? पूज्य श्री भीष्म ने युधिष्ठिर की ओर गहरी समझ के साथ देखा। वे बोलने लगे। उनके शब्द ज्ञान से भरे हुए थे। प्राचीन लोग जिन्होंने श्रुति के अध्ययन के लिए खुद को समर्पित कर दिया था, उन्होंने आत्मसंयम के गुण की प्रशंसा की, क्योंकि आत्मसंयम के माध्यम से ही व्यक्ति अपने आध्यात्मिक प्रयासों में सफलता प्राप्त करता है। जैसे ही भीष्म ने बात की, उन्होंने अपने हाथों से इशारा किया, जैसे कि एक ऐसे सत्य का चित्रण करते हुए जो सरल और गहरा दोनों था। आत्म संयम को नींव है जिस पर अन्य सभी गुणों का निर्माण होता है। उन्होंने कहा, यह किसी की ऊर्जा को बढ़ाता है, उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में मजबूत और लचीला बनाता है। आत्मनियंत्रित व्यक्ति पापरहित और निडर हो जाता है। उनका दिल खुशी और संतुष्टि से भर जाता है। भीष्म रुके और आगे बढ़ने से पहले अपने मन के परिदृश्य का सर्वेक्षण कर रहे थे। जो व्यक्ति आत्मा संयम का अभ्यास करता है, वह कमल के फूल की तरह है जो अशांत पानी के बीच खिलता है। उन्होंने कहा, उनकी आंतरिक शांति उनके चारों ओर की उथल पुथल से छूती रहती है। वे अपने दुश्मनों को केवल छाया के रूप में देखते हैं और उनके दुश्मन ऐसे व्यक्ति का सामना करने के विचार से कांप जाते हैं। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, युधिष्ठिर ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखें उनके साथ
साझा किए जा रहे ज्ञान में पी रही थी। उन्होंने पूछा, जिस व्यक्ति ने आत्म संयम में महारत हासिल कर ली है, उसके क्या संकेत हैं? यीशु मुस्कुराया। उसकी आंखें खुशी से टिमटिमा रही थीं। मेरे युवा दोस्त, उन्होंने कहा, संकेत कई हैं। एक आत्म संयमित व्यक्ति कुलीनता, स्वभाव की शांति और संतुष्टि से चिन्हित होता है। उनमें विश्वास, क्षमा और सादगी होती है। वे बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब वे ऐसा करते हैं तो उनके शब्द दया और करुणा से भरे होते हैं। भीष्म की आवाज नरम होती गई, जैसे कि कोई रहस्य साझा करना आत्मनियंत्रित व्यक्ति प्रशंसा या दोष से प्रभावित नहीं होता है। उन्होंने कहा, वे शांत रहते हैं जैसे समुद्र एक मेध शांति में। उनका ज्ञान गहरा है और उनका दिल शुद्ध है। वे अपनी भावनाओं के स्वामी हैं और उनकी आत्माएं खुशी से भरी हुई हैं। जैसे ही भीष्म ने बोलना समाप्त किया, युधिष्ठिर एक पल के लिए मौन बैठे उस ज्ञान पर विचार कर रहे थे जो उनके साथ साझा किया गया था। फिर उन्होंने अपनी आंखों में आश्चर्य की भावना के साथ भीष्म की ओर देखा। उन्होंने कहा, हे पूज्य, आपने मुझे सच्ची खुशी और सफलता का मार्ग दिखाया है। मैं आपके नक्शे कदम पर चलूं और मेरा दिल आत्मसंयम से भर जाए। हस्तिनापुर राज्य में अभी अभी सूरज उगने लगा था। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर गर्मजोशी से चमक रहा था। राजा पानु के सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर अपने पूज्य दादा भीष्म के सामने खड़े होकर आध्यात्मिक अभ्यास की पेचीदगियों पर मार्गदर्शन मांग रहे थे। दादा युधिष्ठिर ने पूछा, मैंने अक्सर लोगों को संतान और स्वर्ग प्राप्त करने के लिए बलिदान के अवशेष, जिसमें मांस और शराब शामिल है, खाते देखा है। इस कार्य की प्रकृति क्या है? भीष्म की आंखें ज्ञान से चमकने लगी जब उन्होंने समझाना शुरू किया। जो लोग वेदों द्वारा निर्धारित अनुष्ठानों और प्रतिज्ञाओं का पालन किए बिना वर्जित भोजन का सेवन करते हैं, उन्हें कम पुण्य वाला व्यक्ति माना जाता है। हालांकि जो लोग वैदिक संस्कारों का पालन करते हुए और आध्यात्मिक पुरस्कार की इच्छा से प्रेरित होकर ऐसे अवशेषों में भाग लेते हैं, वे स्वर्ग में चढ़ सकते हैं, लेकिन उनकी योग्यता अंततः कम हो जाएगी। युधिष्ठिर की जिज्ञासा बढ़ गई। आम लोग अक्सर उपवास को तप या तपस्या से जोड़ते हैं, उन्होंने कहा। भीष्म ने सोच समझकर सिर हिलाया। वास्तव में कई लोग लंबे समय तक संयम को तपस्या का एक रूप मानते हैं। फिर भी बुद्धिमानों की नजर में ऐसे कार्य केवल आत्मा की सच्ची समझ में बाधा है। भीष्म के शब्द गर्मियों के दिन हल्की हवा की तरह हवा में लटकते थे। सच्चा तपस्या, उन्होंने आगे कहा, शारीरिक अभाव में नहीं, बल्कि सांसारिक आसक्ति का त्याग करने और विनम्रता विकसित करने में निहित है। एक व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं का त्याग करता है और सभी प्राणियों की करुणा के साथ पूजा करता है, उसे तपस्या के सर्वोच्च रूप का अभ्यास करने के लिए कहा जाता है। युधिष्ठिर की आंखें चौड़ी हो गई जब भीष्म ने इस मार्ग के आदर्श साधक का वर्णन किया। जो इस तरह की तपस्या करता है, उसे हमेशा ब्रह्मचारिणी या आध्यात्मिक कार्यों के प्रति समर्पित माना जाएगा। भले ही वह पारिवारिक जीवन के बीच में रहे, वह स्वभाव से शाकाहारी और आत्मा में शुद्ध हो जाएगा। उसकी उपस्थिति उसके आसपास के लोगों के लिए अमृत के समान होगी और वह बलिदान के अवशेषों के भक्षक के रूप में सम्मानित किया जाएगा। युधिष्ठिर का मन प्रश्नों के साथ दौड़ रहा था। जो व्यक्ति इस तरह की तपस्या करता है, उसे हमेशा उपवास या ब्रह्मचर्य के व्रत के प्रति समर्पित कैसे माना जा सकता है? भीष्म ने प्राचीन ज्ञान से चमकती अपनी आंखें मुस्कुराते हुए कहा, वह ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जाएगा जो हमेशा उपवास करता है। यदि वह दिन में केवल 2 बार निश्चित समय पर खाता है और अंतराल के दौरान सांसारिक इच्छाओं से दूर रहता है, सच बोलने और ज्ञान का पालन करने से वह एक सच्चा ब्रह्मचारी बन जाता है। कभी भी अनुष्ठानों में बलिदान नहीं किए गए मांस का सेवन करने से वह एक सख्त शाकाहारी बना रहता है। उसका दान उसे शुद्ध बना देगा और उसकी जानने से उसे हमेशा सतर्क रहने वाले की उपाधि मिलेगी। जैसे जैसे भीष्म बोले, युधिष्ठिर की समझ गहरी होती रही। उन्होंने देखा कि आध्यात्मिक विकास का मार्ग बाहरी प्रथाओं में नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों को विकसित करने में निहित है। अपने दादा भीष्म के साथ बातचीत के बीच युधिष्ठिर ने एक गहरा सवाल उठाया। हे भरत, उन्होंने कहा, अच्छे
और बुरे कार्य आनंद या धीरज के लिए फल पैदा करने के उद्देश्य से मनुष्य के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन क्या मनुष्य को उनका कथा माना जाना चाहिए या उसे ऐसा नहीं माना जाना चाहिए? उनके मन में संदेह स्पष्ट था और उन्होंने इस मामले पर स्पष्टता मांगी। विश्व बुद्धिमान और पूजनीय जानबूझकर मुस्कुराए। हे युधिष्ठिर, इस संबंध में उन्होंने शुरू किया। दैत्यों के प्रमुख प्रहलाद और देवताओं के राजा इंद्र के बीच एक प्रवचन की एक प्राचीन कथा है। भीष्म की आंखें चमक उठी जब उन्होंने आगे कहा। प्रहलाद महान विद्वान और सद्गुण वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सभी सांसारिक लगावों को त्याग दिया था और उनका दिल ज्ञान से भर गया था। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, युधिष्ठिर ध्यान से सुन रहे थे। उनका मन कहानी को ग्रहण कर रहा था। ऐसा लगता था कि प्रहलाद ने आंतरिक शांति की स्थिति प्राप्त कर ली थी जो जीवन के उतार चढ़ाव से अछूता था। उनका घर एक खाली कमरा था जिसमें कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं था, जहां उन्होंने खुद को आत्मा के अध्ययन और मुक्ति की खोज में समर्पित कर दिया था। एक दिन जब प्रहलाद चिंतन में बैठे तो इंद्र उनके सामने प्रकट हुए। हे राजा, इंद्र ने कहा, मैं आप में रहने वाले उन सभी गुणों को देखता हूं जिनसे एक व्यक्ति सभी का सम्मान जीतता है। आपकी समझ एक बच्चे की तरह लगती है जो आसक्ति और घृणा से मुक्त है। प्रहलाद शांत मुस्कुराया। उसकी आंखें आंतरिक प्रकाश से चमक रही थी। मुझे बताइए, हे प्रहलाद, इंद्र ने जोर देकर कहा, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन क्या है? अब आप रस्सियों में बंधे हुए हैं, अपनी पूर्व स्थिति से गिर गए हैं, अपने दुश्मनों के प्रभाव में लाए गए हैं और समृद्धि से वंचित हैं। फिर भी आप शोक में कैसे नहीं हैं? प्रहलाद का जवाब गर्मियों के दिन हल्की हवा की तरह था। है चक्र, उन्होंने कहा, जो सभी सृजित वस्तुओं की उत्पत्ति और विनाश से अनजान है, वह इस तरह की अज्ञानता के परिणामस्वरूप चकित हो जाता है। हालांकि वो जो प्रकृति और उसके परिवर्तनों के बीच के अंतर को समझता है, वह कभी भी चकित नहीं होता है। प्रहलाद के शब्द एक नदी की तरह बहते थे, युधिष्ठिर को अपने शांत पानी पर ले जाते थे। अस्तित्व में मौजूद सभी चीजों की उत्पत्ति प्रकृति में होती है, उन्होंने आगे कहा। इस संबंध में किसी के दृढ़ विश्वास के परिणाम स्वरूप कोई भी गर्व या अहंकार से कभी प्रभावित नहीं होगा। जब मुझे पता चलता है कि नैतिकता के सभी नियमों की उत्पत्ति क्या है और जब मैं सभी वस्तुओं की अस्थिरता से परिचित होता हूं, तो मैं असमर्थ होता हूं। हे चक्र, दुख में लिप्त होने के लिए प्रहलाद के शब्द एक शब्द की तरह थे। भाग्य के साथ अपने स्वयं के संघर्षों के बीच युधिष्ठिर ने भीष्म से संपर्क किया, ज्ञान की तलाश में कि कैसे एक सम्राट जो समृद्धि खो चुका है और समय के साथ कुचल दिया गया है, वो अभी भी जीवन में अर्थ पा सकता है। प्राचीन विद्या से आकर्षित होकर भीष्म ने असुरों के शक्तिशाली राजा बलि के साथ इंद्र की मुठभेड़ की कहानी साझा की। किंवदंती के अनुसार सभी असुरों को पराजित करने के बाद इंद्र ने बलि की तलाश की, जो अपने असीम धन और उदारता के लिए जाना जाता था। उसने दिव्य निर्माता ब्रह्मा से पूछा कि वो इस बलि को कहां पा सकता है। अब जब उसकी शक्ति कम हो गई थी, मुझे बताएं। हे ब्राह्मण, इंद्र ने विनती की, मैं असुरों के उस प्रमुख को कहां पा सकता हूं जिसकी संपत्ति उसने उसे तार देते हुए भी कम नहीं की थी। वो हवा के देवता थे, वरुण, सूर्य, सोम और अगली सभी महान देवता। अब वो कहां है? ब्रह्मा जानबूझकर मुस्कुराए और जवाब दिया, हे मघावत, इस तरह से वली को खोजना आपके लिए उचित नहीं है। फिर भी मैं आपको उसका ठिकाना बताऊंगा। वो ऊंटों या बैलों या गधों या घोड़ों के बीच पैदा हुआ होगा और एक खाली अपार्टमेंट में रह रहा होगा। इंद्र की जिज्ञासा भड़क उठी और वो मायावी राजा को खोजने के लिए निकला। जैसे ही इंद्र ने पृथ्वी की यात्रा की, ऐरावत की पीठ पर बैठे अंत में उनका सामना वली से हुआ, जो अब एक गधे में बदल गया है, भूसी पर रह रहा है। इंद्र ने कहा, अब तुम एक गधे के रूप में पैदा हुए हो। हे दानव, इंद्र ने कहा, क्या तुम एक निम्न अवस्था में रह रहे हो? क्या तुम अपने पूर्व गौरव के लिए दुखी नहीं हो? मैं वो देखता हूं जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तुम्हारा पतन, आपकी समृद्धि और दोस्तों की हानि और आपकी कम ऊर्जा और कौशलावली ने हिंदे की ओर बुद्धिमान आंखों से देखा। उसकी आवाज स्थिर थी। हे वसावा, तू मेरी वर्तमान
स्थिति को देख रहा है, लेकिन अंधेरे में छिपे खजाने को नहीं देख रहा है। जब मेरा समय फिर से आएगा तो तू